आज सूर्य देवता कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हेलो एवरीवन, और ये वट सावित्री के दिन का ब्लॉग है। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, फिर नहाया और उसके बाद भगवान की पूजा करी, फिर आ गई सीधे किचन में, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना था। और मैंने कंघी भी नहीं की थी, क्योंकि बाद में तो तैयार होना ही था। तो मैंने ऐसे ही वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था। पूजा के लिए मैंने रात को काले चने भिगोए थे, और मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगो दिए थे, जिसमें से थोड़े से पूजा के लिए मैंने निकाल लिए थे, और बाकी बचे हुए कि मैंने बिना प्याज लहसुन डाले सब्ज़ी बना ली थी, मतलब सबके लिए हो जाए। तो मैं पूजा का सामान और खाना साथ में ही बनाती जा रही थी, क्योंकि खाना तो फिर बनाना ही पड़ता है ना। फिर एक तरफ कढ़ी छौंक कर मैंने पूड़ी के लिए आटा लगा लिया। फिर बेसन में थोड़ा नमक और मोयन डालकर उसको गूँथ लिया था, और उसको ऐसे लंबा लंबा करके उसके जड़ बना ली थी। जड़ कहते हैं हमारे यहाँ इसको। और फिर गुड़ मैंने सुबह ही गला कर रख दिया था, जिसको मैंने आटे में डालकर थोड़ा उसमें घी डालकर सख्त सा आटा बनाया, और जिससे मैंने गोल गोल बरगद के फल बनाए। पूजा के लिए ये सब हमारे यहाँ बनते हैं। और गुलगुले के लिए आटे में गुड़ का पानी, सौंफ, नारियल का भूरा डाला, और थोड़ा सा ऑयल मोयन के लिए डाला, और थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था उसका, मतलब गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा बोल रही हूँ, गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था। और फिर मैंने ये सब ना पहले से ही बनाकर थोड़ा रख लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डालकर उसको गैस को चालू किया था, और फिर धीरे धीरे करके पूड़ी बेल ली थी, और फिर एक एक करके ना मैंने सबको धीरे धीरे फ्राई कर लिया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी सब बन जाए और किचन से फुर्सत मिले। और गर्मी में ना ये तली हुई चीज़ें बनाओ ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे तो मैं रोज़ ही सवेरे जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज मैं 4 बजे से उठी हूँ, और अब 10 बज रहा है। मैंने सबके खाने के लिए पूड़ी भी बना ली थी, क्योंकि 11 बजे तक हमारे यहाँ सब खाना खा लेते हैं। और मैंने गुलगुले वगैरह ज़्यादा बनाए थे, इसलिए मुझे ये सब बनाने में ना टाइम भी ज़्यादा लग गया। घर में सभी को पसंद है, तो मैंने सबके खाने के हिसाब से बना लिए थे। और इस व्रत में पूजा के पहले कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और पूजा के बाद हम लोग मतलब बिना लहसुन प्याज वाला खाना खा लेते हैं। उसी हिसाब से मैंने पूरा खाना बना लिया था। पहले मैं सोची कि गैस थोड़ा तेज़ कर दूँ ना, तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, लेकिन फिर ना वो थोड़ा मतलब खरे हो गए थे। तो मैंने फिर उसके बाद गैस को थोड़ा सा कम किया, और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी गुलगुले बना लिए। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा सब काम हो ही गया था। ये देखिए मैंने सब बना लिया था, और कढ़ी अभी चढ़ी है, पक रही है। तो मैंने सोचा पहले पूजा की थाली लगा लूँ, तो पहले मैंने ना सब काम छोड़ के पूजा की थाली लगा ली, नहीं तो भूल जाते ना क्या करना है। फिर उसके बाद ना एक सामान छूट ही जाता है। तो फिर ये साड़ी जो है मुझे पहननी थी, तो वो मैंने निकाल के पहले रख ली थी। तो फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई, और मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी अपना कर लूँ। तो जूड़ा बनाया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। किचन में काम भी किया था, तो गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, इसलिए मैंने ये हल्की सी थोड़ा साड़ी पहनी थी। और पीला रंग तो अच्छा ही होता है सब कामों में, इसलिए मैंने पूजा पाठ के काम के लिए पीले कलर की साड़ी पहनी थी। और आलता तो लगा ही नहीं था, फिर मुझे याद आया आलता लगाना है, तो फिर मैंने पैर में थोड़ी हल्दी लगाई, और फिर उसके बाद ना आलता लगा लिया, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले ना पैर में मतलब आलता लगाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है। तो मेहंदी तो मैंने नहीं लगाई थी, लेकिन मैं लगा ही नहीं पाई थी, भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने आलता लगाया, और अब पूजा करने के लिए ना मैं मंदिर जा रही थी। पास में ही मंदिर है। जब मैं पहुंची थी ना तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो मैंने आसन बिछाया, और सबसे पहले मौली में ना 12 गांठ लगाकर वो एक माला बनती है ना, तो वो बना ली, क्योंकि मैं घर से नहीं बना के लाई थी। फिर बट के पेड़ में मैंने जल डाला, और फिर छोटा सा स्वास्तिक बनाकर गौर रखी, हल्दी सिंदूर लगाया, फूल चढ़ाया। बट के पेड़ में भी हल्दी सिंदूर लगाया, फूल चढ़ाया। फिर जो पूजा का सामान बनाकर लाई थी उसको चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया। फिर बट के पेड़ की 12 परिक्रमा की, और 12 ही चने लिए थे, और हर एक परिक्रमा के साथ एक चना मतलब डालते जा रहे थे। तो हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही होता है। और ये परिक्रमा 5, 7 या कई लोग 108 भी करते हैं, जैसे जिसके यहाँ होता है वैसे करते हैं। और फिर उसके बाद आरती करी, हवन किया।
सुहाग लिया और सुहाग का जो सामान लाई थी ना वो महिलाओं को दिया और एक दूसरे को सिंदूर लगाया। फिर उसके बाद बट के पेड़ की जो बौड़ी होती है ना उसके ऊपर के छिलके निकाल कर बौड़ी और 12 चने लिए और इन्हें ही एक बार पानी के साथ निगलना होता है वो किया। और मैंने पूरा वीडियो तो लिया नहीं था, जितना जितना शूट किया था उतना ही आपको दिखा रही हूँ। और फिर अच्छे से पूजा करी और जो गलती हुई उसकी माफ़ी मांगी और जो कन्याएं थी ना फिर उनको दक्षिणा दी और प्रसाद दिया। मेरी पूजा हो गई थी और महिलाएं और भी आती जा रही थी पूजा करने के लिए। इतनी गर्मी में भी हम महिलाओं में उत्साह था। गर्मी के कारण टाइल्स ना बहुत गर्म हो गए थे, पैर जल रहे थे, लेकिन मन में यही भाव था कि घर में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, सब स्वस्थ रहें। इतनी गर्मी में परिवार की खुशहाली के लिए पूजा करना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी माँ, पत्नी उनके लिए कोई भी या किसी भी प्रकार का व्रत रखती है। उनके इस प्यार और समर्पण की आप रिस्पेक्ट करें। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे। राधे राधे।